ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। 4 साल से हम दोनों साथ में ही हर चीज़ें, होली, दिवाली, दशहरा। अब आज भी हमें जब मौका मिलता है तो हम जामा मस्जिद आते हैं। करीब में यही मस्जिद पड़ती है। हमारे पास उतना पैसा और कौड़ी नहीं है कि हम दूर दराज चले जा पाए। और हज भी अल्लाह ने उन्हीं को जायज़ किया जिन पर पैसा हो, वजह जायज़ वजह है नहीं हज। तो वही इन्हीं सबको परिस्थितियों को देखते हुए आज हम आए, और जो देख रहे हैं वो थोड़ा उल्टा ही देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आए हैं, आप ही के बीच आए हैं, और हम आप सबसे ही मिलने आए हैं। लेकिन थोड़ा सा एहतराम खुदा का होना चाहिए। कब्र में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल, देखिए हमने बनारस और प्रयागराज से सीट मांगी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे सिर्फ दुआ करने आए हैं फ़िलिस्तीनियों के लिए, सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ करने आए हैं। यूपी में भी तो हालात नासाज हैं, पूरे देश में ख़राब है। ये जो ऐसे है ना, इसको तो ऐसे करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, हटा दो हटा दो हटा दो, लेकिन तड़ी पर चौकीदार से हो नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा। बिहार बड़ा परेशान है। तो ये चीज़ें परेशानी है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ना हम राम को भूलेंगे और ना ही हम नबी को भूलेंगे। दोनों खिलाफ कोई एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबके लिए हैं और हमारे सब अपने हैं। समीर साहब, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम भी वही नफ़रत के ख़िलाफ़, हम भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आज दिल्ली की जामा मस्जिद पे मौजूद हैं दोनों भाई। और जो आज 10 साल से सियासत के जो हालात चल रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभीयों का बनाया हुआ है। सब के आज़ादी की जंग में हर किसी का अपने अपने हिसाब से हर योगदान रहा है। जितनी जिसकी हैसियत थी उसका उतना योगदान रहा है। यहाँ शहीद आज़म भगत सिंह को नहीं माना जाता, यहाँ हमारे क्या कहते हैं मौलाना अबुल कलाम को नहीं माना जाता, यहाँ क्या कहते हैं महात्मा गांधी को नहीं माना जाता। आज इस 10 साल में हम सुनने को मिल रहे हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। सोचने वाली बात है। जो आदमी अपनी आज़ादी को, जो इंसान, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी आज़ादी को कबूल नहीं कर पाई कि 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, वो भ्रम फैलाती है कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, तो वो कैसे इस देश के नागरिकों को अपना मानेगी? तो कंगना के खिलाफ जाएंगे चुनाव प्रचार करने मंडी कांग्रेस पार्टी के तरफ? देखिए, आपको एक चीज़ बता दें कि कंगना के खिलाफ नामांकन भरा गया है, और अगर मौका मिलता है और नामांकन भरा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अगर टिकट मिलता है तो आप कंगना राणावत के सामने ये मोहम्मद समीर लोकसभा चुनाव मंडी से लड़ेंगे। बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा ऐलान है। ये नामांकन कल जा चुका है। अगर टिकट मिलता है तो कंगना के खिलाफ ये मोहम्मद समीर मंडी से चुनाव लड़ेंगे। आप पंडित बाल योगी महाराज समर्थन करेंगे। आप तो बनारस से लड़ ही रहे हैं चुनाव। बिल्कुल, हम वहाँ से लड़े रहे हैं, समर्थन रहेगा। मोदी जी के खिलाफ में प्रचार करने जाएंगे कि नहीं? पंडित का प्रचार मोहम्मद समीर करेगा और मोहम्मद समीर का प्रचार पंडित करेगा। तो सोचो, ये नफरती ताकत है, कहाँ पानी भरने जाएंगी? सोचने वाली क्या पंडित जी, कहाँ तक सच्चा है? देखिए, आज के समय में नफरत की दीवारों को तो तोड़ना ही है, और किसी के लिए किसी की पूजा अर्चना, किसी की भक्ति, कोई संशय और कोई मामला। हमने कितनी बार कहा, हमने जितने सांसदों पे उंगली उठाई, एक का टिकट नहीं मिला है, देख लो जाकर। अब हम जिसके ऊपर हवन कर देंगे उसको वो हार जाएगा। आप भविष्यवाणी बता दीजिए। हम बहुत जल्द सोमवार को महाकाल के दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के 15 गद्दावर नेता के खिलाफ विजय रथ रोको हवन करेंगे, ये ऐलान करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद समीर, सरदार भाई हमारे, और बहुत सारी भीड़ होगी, इसका हम ऐलान करते हैं। और यह कार्यक्रम बहुत जल्द और कल बहुत कुछ बड़ा हम करेंगे। नहीं, आप हमको ये बताइए कि आप 400 बीजेपी को हराने के लिए दुआ करने गए थे जामा मस्जिद? देखिए, जामा मस्जिद हम गए थे फिलिस्तीनियों के लिए। वहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान के जो नेता तो मांगे होंगे अल्लाह ताला से। हमारे हिंदुस्तान के जो नेता मंदिर मस्जिद से पॉलिटिक्स करते हैं, वो घटिया राजनीति करते हैं, और हम घटिया राजनीति वाले नहीं हैं। हम वहाँ पे फिलिस्तीन के लिए गए थे, और सिर्फ फिलिस्तीन की ही बात रखेंगे अल्लाह की बारगाह में। जो कि हमने आजकल वीडियो में, सोशल मीडिया में देखते, तो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, जो बच्चे बेवा हो रहे हैं। शराब दे दिया नरेंद्र मोदी को। और मैं बार बार अनुरोध करूंगा, इफ्तार की फोटो मुसलमान ना डाले। रोज़ा इफ्तार की फ़ोटो मुसलमान ट्विटर पे कहीं भी शेयर करने से बचे, चाहे वो नेता हो, नेता का बाप हो। ये जायज़ नहीं है इस्लाम में।
अगर पड़ोसी भूखा है तो फिलिस्तीन के बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहाँ शहरी के लिए नहीं है, वहाँ इफ्तार के लिए नहीं है, और हिंदुस्तान के और सऊदी के और दुबई के क्या कहते हैं ये लोग अपनी क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे और अपने आप को चमकाने के लिए, अपना खान पान चमकाने के लिए, अपना क्या जो लोग ऐसा करते पकड़े जाएंगे वो चूड़ियाँ पहन ले। जो भी इफ्तार की फोटो डालना बहुत पसंद करते हैं तो वो चूड़ियाँ ही पहन ले हमारी तरफ से। हम दोनों भाई बीजेपी को मोदी जी को दिखा रहे थे, अल्लाह का फरमान है भाई, ये बीजेपी और मोदी जी के लिए नहीं दिखा रहे, ये उनके लिए है कि अल्लाह का फरमान है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा नहीं होना चाहिए। क्या अल्लाह का फरमान है? कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह गया, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह गया तो तुम्हारा ईमान वाला होने पर, तुम्हारा मुसलमान होने पर लानत है, ये ध्यान रख लेना। चूड़ी का क्या मतलब है? चूड़ी का मतलब ये है कि इफ्तार की फोटो ना डालें, ऐसा काम कोई ना करें कि जिससे कि बहुत पैसा तो डोनेट कर दे, डोनेट कर दें, फिलिस्तीन वाले बच्चों को दें। और मैं तो कहता हूं फिलिस्तीन के लिए जो लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक दल, जो देश लड़ रहे हैं, वहां के जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की जाए, उन बच्चों को गोद लिया जाए, और गोद भी ले, और उस कंट्री को बनाने के लिए सभी अरब कंट्रियां उसको पुनः स्थापित कराएं। हमें पिछले रमज़ान, अगले रमज़ान तक पूरा फिलिस्तीन हरा भरा उसी तरह चाहिए। हमने वही वादा किया है अल्लाह से कि हम इतनी आवाज़ उठाएंगे आपकी बारगाह में, इतनी आवाज़ दुआ करेंगे। आज जुम्मा है, मोदी जी से क्या ऐलान करते हैं फिलिस्तीनियों के लिए? देखिए मोदी जी से ऐलान, मोदी जी इतने बड़े नेता नहीं है कि उनको विश्व लेवल पे ऐलान किया जाए। वो खुद ही कहते हैं बाद में पैदा होकर शर्म आती है, ऐसे छोटे मोटे नेताओं का हम नाम नहीं लेते। वो होंगे वर्ल्ड के लीडर। अभी गए थे फ्रांस में तो करेंसी चेंज करवाई गई। समीर भाई क्या कराई गई? इंडियन करेंसी। मालूम क्या बोला गया? नॉट चेंज द इंडियन करेंसी, अंडरस्टैंड, नॉट चेंज इंडियन करेंसी। थप्पड़ पड़ा। मोदी जी होते तो गू लगा लिए होते गोबर। वापस होता ही काले मुकाला करना पड़ता उनको। हमारी करेंसी की पूछ रही है, हमारी पूछ रही है, डंका बज रहा है। हम लोग कह रहे हैं डंका नहीं बजता है, अमित शाह का टकला बजता है। जब कहीं जाता है, जब कहीं घूम के आते कहते हैं डंका बज रहा है, तो कभी मैं डंका बज रहा है, अमित शाह का टकला बज रहा है। आपको विदेश में डंका बजने की मिसाल आज ही के वाकया से दे देते हैं। पंडित जी और हम जब जामा मस्जिद से निकल रहे थे तो आपको पता जामा मस्जिद एक टूरिज्म पैलेस भी है। वहाँ 2 फॉरेनर आए हुए थे। उनका कहना ये था कि ये जो मिसाल है ये ऑल वर्ल्ड नहीं दिखाई जा रही, हिंदुस्तान की जो क्या कहते हैं छवि दिखाई जा रही है, वो हिंदू मुस्लिम नफरत से दिखाई जा रही है। ये छवि हमें आज जामा मस्जिद में मिली। फॉरेनर कह रहे हैं इस चीज को नहीं है तो मोदी जी करवा के देख लें। मोदी जी इस मंच को एक कर दें, और या फिर खुद एक सर्वे करवा लें। अरे पाकिस्तान जाके बिरयानी खाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, हाँ, मिस्र में जाके अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे, लेकिन यहाँ के और यहाँ के टनल के जो क्या कहते हैं, टनल में से 42-41 क्या कहते हैं हमारे मजदूरों को निकाले, उनके घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये है शर्म। खुद ही क्या कहते हैं हीरो बनाते हैं और खुद ही उनका घर तबाह कर देते हैं। ये है मोदी जी की प्रक्रिया। आप सोचिए, बोल तो रहा है हिंदू मुसलमान, इस हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान दोनों खड़ा होकर बोल रहा। अब काहे की चिंता, हर हर शंभू उखाड़ देंगे मोदी का तंबू। बिल्कुल, इस बार 2024 में उखाड़ देंगे। अल्लाह अकबर। मोदी जी आपकी सफाई है, 400 नहीं, अगर आप 40 भी, और मैं कहता हूं जय श्री राम। जिस मंदिर को आपने बनाया है, राम की चरित्र को आपने उस मंदिर को बनाते बनाते जो जितना बिगाड़ा है, राम जो आपसे अपने बदले पे आ गए ना, अपने चरित्र के बदले पे, तो शायद ये पूरा संसार आपको छोटा पड़ जाएगा। देखिए आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, ये मुसलमान भाई है और ये हम हिंदू भाई हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम।